नमस्ते दोस्तों। मैं हूं मृन्मय। दोस्तों, मान लीजिए आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यूअर आपसे एक सवाल पूछता है कि आप हमें जीडीपी का कंसेप्ट समझाइए। जैसे आपने पहले ये सवाल सुना, आपको ये सवाल बहुत ही कॉमन जैसा लगा, कि जब आपने उसका जवाब देना शुरू किया तब आपको ये फील हुआ कि आप जीडीपी का सिर्फ फुल फॉर्म ही अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जीडीपी का कंसेप्ट कैसे आप समझाए ये आपको खुद समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, ऐसा एक सिचुएशन हम किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर जीडीपी जीडीपी सुनते तो रहते हैं कि जीडीपी गिर रहा है, जीडीपी उठ रहा है, जीडीपी ये, जीडीपी वो, लेकिन एक्चुअली में जीडीपी का कंसेप्ट क्या है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है या फिर जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इन सारी बातों पे हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। और अगर हमारे पास थोड़ा नॉलेज है भी तो भी हम किसी और को समझा नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होता है समझाने में। तो इसी वजह से आज हम इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे कि जीडीपी का कंसेप्ट क्या है, कैसे जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं और जीडीपी कैलकुलेट करने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं कि जीडीपी का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी पे आप देख सकते हैं कि इस पर 3 वर्ड्स है: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है दोस्तों टोटल। डोमेस्टिक का मतलब आप जानते हैं किसी एक कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जो कुछ भी होता है हम उसे डोमेस्टिक कहते हैं। और प्रोडक्ट मतलब गुड्स और सर्विसेज जो मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर हम मीनिंग बताना चाहें तो हम ऐसे बता सकते हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे किसी भी एक कंट्री में डोमेस्टिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सब गुड्स एंड सर्विसेज का अगर हम टोटल वैल्यू निकालें, टोटल वैल्यू मतलब उनका जो मार्केट प्राइस है, अगर हम उन सब को ऐड कर दे, टोटल कर दे, तो हमको एक फिगर या फिर अमाउंट मिलेगा। और उसी फिगर या फिर अमाउंट को हम जीडीपी कहते हैं। मतलब जो फिगर मिलेगा हमको टोटल करके उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों, ये आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक स्पेसिफिक पीरियड पे 2019 पकड़ लेते हैं, एक कंट्री जिसका नाम है XYZ। तो 2019 के दौरान XYZ में सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा गए। एक है राइस और एक मोबाइल फ़ोन। राइस प्रोड्यूस किया गया 1 लाख kg और मोबाइल फ़ोन 10,000 यूनिट्स। राइस का प्राइस था ₹10 पर kg और मोबाइल फ़ोन का प्राइस था ₹100 पर यूनिट। तो इस हिसाब से राइस का टोटल वैल्यू बन गया 1 लाख यूनिट, 1 लाख kg इंटू ₹10 इक्वल टू ₹10 लाख, और मोबाइल फ़ोन का वैल्यू बन गया 10,000 यूनिट्स इंटू 100 इक्वल टू ₹10 लाख। तो अगर हम राइस का वैल्यू और मोबाइल फ़ोन का वैल्यू ऐड कर देते हैं, मतलब 10 लाख प्लस 10 लाख, तो ये हो जाता है ₹20 लाख। सो 2019 के दौरान कंट्री XYZ का जीडीपी इस हिसाब से बन जाएगा ₹20 लाख। यहाँ पे दोस्तों हमने आसानी से समझने के लिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स लिया। 2 की जगह पे हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हम इनके टोटल वैल्यू को निकाल के जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था जीडीपी का कंसेप्ट। और जीडीपी के कंसेप्ट में ही हमको एक आइडिया, एक ओवरव्यू मिल गया कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड या फिर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। वैसे तो अगर हम थियोरेटिकली देखना जाए तो अलग अलग मेथड्स है जिसमें जीडीपी कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन इन मेथड्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे जिनमें जीडीपी कैलकुलेट किया जा सकता है। हम सीधे उस पर फोकस करेंगे जिस पे एक्चुअली जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, और वो है एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोस्तों, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जीडीपी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है जीडीपी इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे दोस्तों C का मतलब होता है कंजम्पशन, मतलब जो कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर्स करते हैं अपने हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने के लिए, जैसे फूड प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स एट्सेट्रा। मतलब ये यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स होता है उसमें हम कंजम्पशन के अंदर लाते हैं। उसके बाद I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस हाउसेज, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरीज खरीदते हैं, बिल्डिंग्स खरीदते हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर्स हम लाते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है एक स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, प्रोजेक्ट्स के लिए खर्चा करना, ये सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स पे लाते हैं। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स, मतलब
हमारे कंट्री में जो प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में हम सेल करते हैं उसे एक्सपोर्ट्स कहते हैं। और एम का मतलब होता है इम्पोर्ट्स, मतलब फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स जो हम अपने देश में लाते हैं वो है इम्पोर्ट्स। दोस्तों जीडीपी कैलकुलेशन से हम इम्पोर्ट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जीडीपी का मतलब भी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिकली जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है उसे सिर्फ हम इंक्लूड करते हैं। सो इस वजह से इम्पोर्ट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। सो ये है जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो दोस्तों इस फॉर्मूला के हिसाब से हम एक स्पेसिफिक पीरियड का जीडीपी कैलकुलेट करके देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2019-20 में 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर के लिए हम इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो मान लेते हैं कंजम्पशन का वैल्यू ऐसे 5 करोड़ रुपीस, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10 करोड़ रुपीस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 20 करोड़ रुपीस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वैल्यू 10 करोड़ और 5 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो इस हिसाब से अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा रुपीस 40 करोड़। तो 2019-20 के पीरियड में जीडीपी बन जाएगा रुपीस 40 करोड़। सो दोस्तों ऐसे हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके, इनका टोटल करके हमें जीडीपी का फिगर मिल सकता है। सो ये है जीडीपी कैलकुलेशन करने का मेथड। सो जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आता है कि जीडीपी कैलकुलेट क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जीडीपी एक टूल है जो एक कंट्री का इकोनॉमिक हालात, इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक कंडीशन रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक इकोनॉमी कैसा कर रही है आपको ये जानना है तो आप उसके जीडीपी की तरफ देखिए, और जीडीपी की तरफ देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जीडीपी का इंपॉर्टेंस अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के लिए अलग, बिजनेस हाउसेस, इन्वेस्टर्स, इन सब के लिए अलग। गवर्नमेंट जीडीपी का फिगर यूज़ करता है, वो देखता है कि जीडीपी का ट्रेंड क्या है, जीडीपी गिर रहा है या जीडीपी बढ़ रहा है। अगर जीडीपी गिर रहा है इसका मतलब इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स है, और गवर्नमेंट ट्राई करता है उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का, उसके लिए स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्लानिंग करते हैं और वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये हो सकता है सिर्फ जीडीपी के मदद से। तो इस वजह से जीडीपी गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि हर एक कंट्री का जीडीपी कैसा है, किस कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, गिर रहा है, और वो लोग चाहते हैं कि वो उन्हीं कंट्रीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है, ताकि उनको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। तो इस वजह से इनके लिए भी जीडीपी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस हाउसेस, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो भी ये देखती है कि कौन से कंट्रीज़ का जीडीपी बढ़ रहा है, और उस हिसाब से वो अपना बिजनेस उस कंट्री में एक्सपांड करते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स वो ला सके वहाँ से। तो इस वजह से दोस्तों जीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कैलकुलेट करना। सो ये था जीडीपी का कंसेप्ट, और जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आए होंगे, और अभी आपको कोई भी पूछे कि जीडीपी का कंसेप्ट हमें समझाइए तो आप आसानी से समझा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।